अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 20 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है तकरीबन $23,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन $21,700 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा, और अगर समहाउ बिटकॉइन की वैल्यू $21,700 से नीचे भी आती है तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन जो इसकी एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं 21 और 50 ईएमए की लाइंस वगैरह, उनको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा, और उनको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वीडियो के बाद बिटकॉइन की वैल्यू नीचे भी आई तो तकरीबन $21,400 के जहाँ पे उसकी 21 ईएमए की लाइन आ रही थी, उस लेवल को बीटीसी ने ऐसा सपोर्ट के तौर पे यूज किया और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई है। और बीटीसी का जो सब लोग मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे कल की वीडियो के अंदर, जो कि था तकरीबन $22,700 के ऊपर, के जहाँ पे उसकी 200 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर अब आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन इस लेवल से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है, और बीटीसी ने एक कैंडल अपनी ऑलरेडी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव बंद कर ली है, और नेक्स्ट कैंडल भी सो फार इससे अबव भी चल रही है। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये भी अगर $22,700 से अबव बंद हो जाती है तो हम लोग ब्रेकआउट कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग बिटकॉइन को और भी ग्रीन रन दिखाता हुआ देखें। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर बिटकॉइन का जो सब मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $23,600 के ऊपर, उसके बाद $24,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल, और फिर मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $24,600 के ऊपर। और अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर ली जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी करंट कैंडल है वो अगर इस 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद हो जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन हो जाएगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और उसके बाद अगर जो सी नेक्स्ट वीक की कैंडल होगी वो भी अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अबव बंद हो जाती है तो फिर हम लोग ये कंफर्म कर देंगे कि बिटकॉइन ने 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन, जिसको ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा था, उसको तोड़ दिया है, और अब बिटकॉइन इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा, और फिर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाएगी। और अगर अबव जाती है तो उसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, जहां पे इसकी वैल्यू आ रही है $26,600 सो फार। और इसके बारे में भी मैं आपको प्रीवियसली गाइड करता रहा हूं कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू 200 सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ के अबव जाती है तो फिर मेजर रेजिस्टेंस बनेगी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर इस लेवल से भी नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू। उसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखें तो बिटकॉइन अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है, और इसकी 21 और 200 ईएमए की लाइंस एक ही लेवल के ऊपर आ रही हैं। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है। अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग देखेंगे कि 21 ईएमए की लाइन 200 ईएमए की लाइन से अबव चले जाएगी, क्योंकि अगेन बिटकॉइन ने काफी जबरदस्त किस्म का पंप दिखाया है। तो बिटकॉइन का जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी ये वाली करंट कैंडल है वो अगर $22,700 से अबव बंद हो जाती है तो $22,700 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, और बिटकॉइन की मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $23,600 के ऊपर। और अगर बिटकॉइन $22,700 से फिर से नीचे आ जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इसकी कैंडल्स फिर से $22,700 से नीचे बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर से बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 200 और 21 ईएमए की लाइंस के, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती तकरीबन $21,900 से लेके $22,000 तक का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे बात करते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $1,565 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इथेरियम ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का पंप दिखाया हम लोगों को पिछले 1 से 2 दिन से। और प्रीवियसली जब मैंने इथेरियम के ऊपर वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने देखा था कि इथेरियम तकरीबन $1,300 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और तब भी ये तकरीबन तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा था। तो अगर तो आप लोगों ने उस लेवल के ऊपर भी एंट्री ली होगी यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो आप लोगों ने एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो इथेरियम अगर अभी आप लोग देखें तो ये भी सो फार तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, और 21 और 50 ईएमए की लाइन इस वक्त सबसे अबव हैं। और अगर इसी तरह ये ग्रीनर हम लोगों को दिखाता रहता है तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द, मतलब कि 1 से 2 दिन के अंदर इसकी 100 ईएमए की लाइन भी 200 ईएमए की लाइन से अबव आ जाएगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर हम लोग
एक काफी अच्छा रन जो है दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, और इथेरियम की वैल्यू $1700 या $1800 के लेवल तक भी जा सकती है। उसके अलावा प्रीवियसली मैंने एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, कि जहाँ पे इसकी तरफ से जो से न्यूज आ रही थी, जो मर्जिंग ये लोग करने लगे हैं इथेरियम वाले, इथेरियम 2.0 के ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर जाएंगे, तो सितंबर के अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। तो सितंबर तक हम लोग एक काफी अच्छा रन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। और प्रीवियसली मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग $2000 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन क्योंकि बहुत जबरदस्त किस्म का रन दिखा रहा है हम लोगों को यहाँ पे इथेरियम, तो हम लोग इथेरियम को सितंबर तक हम लोग तकरीबन $2200 या $2500 के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो ये अगेन एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का साइन है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और इथेरियम ने लास्ट जो हायर हाई बनाया है वो बनाया था 1583 के ऊपर। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो $1583 से अबव बंद हो जाती है, तो अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग देखेंगे कि करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है इथेरियम का $1600 के ऊपर या 1610 के ऊपर, वो उसको तोड़ेगा और फिर इथेरियम की वैल्यू से भी अबव जाएगी। तो अगर तो इसी तरह इथेरियम अगेन हम लोगों को ये ग्रीनर दिखाता रहता है, तो हम लोग देखेंगे कि ये इस लेवल के ऊपर से जो सा अपना ये बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाई है, फिर ये अपने इस बुल फ्लैग फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा, और इस बुल फ्लैग फॉर्मेशन की वजह से हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू उसका जो से रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है ऑलमोस्ट $1740, वहां तक इथेरियम की वैल्यू जाएगी अगेन अगले 1 से 2 दिन के अंदर। तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर अगर इस तरह ये ग्रीनर दिखाता रहता है तो हम लोग $1700 से अबव वैल्यू देखेंगे इथेरियम के। उसके अलावा करंट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो अगर 1552 मतलब कि $1550 से अगर बंद हो जाती है, तो $1550 का लेवल एज सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और फिर जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $1610 के ऊपर। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर $1500 का लेवल ऐसा साइकोलॉजिकली काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए, और फिर इसके बाद $1450 का लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। लेकिन अगर इथेरियम की वैल्यू $1500 से नीचे आ जाती है तो फिर थोड़ी बहुत करेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के अंदर, और फिर इथेरियम की वैल्यू $1400 तक आ सकती है। लेकिन अगर $1500 से नीचे आती है तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इथेरियम की वैल्यू $1400 के लेवल तक आएगी। लेकिन जब तक इथेरियम की वैल्यू $1500 से अबव है तब तक चांसेस यही हैं कि हम लोग एक बहुत अच्छा ग्रीन रन देखें दोबारा से यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, और इथेरियम की वैल्यू $1700 के लेवल तक हम लोगों को नजर आए 1 से 2 दिन के अंदर। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में पता चलूं, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगेन $1550 से अबव बंद होती है, तो आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे $1555 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $1605 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1655 के ऊपर भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। और अगर ये $1550 से नीचे आ जाता है तो फिर आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $1505 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 1550, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1600 के ऊपर। और इस तरह से भी आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं पोलकाडॉट के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $7.95 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियसली काफी देर पहले मैंने यहाँ पे डॉट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो तब भी हमारे जो से टारगेट्स थे वो हिट हो गए थे पोलकाडॉट के ऊपर से। तो पोलकाडॉट भी इस वक्त मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह हम लोगों को काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के पास। ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, और अगर ये इसी तरह ग्रीन रन दिखाता रहता है तो अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग देखेंगे कि 21 EMA की लाइन 200 EMA की लाइन से अबव आ जाएगी, और वो जो लेवल बनेगा अगेन $7.5 तक का ऑलमोस्ट ये लेवल बनेगा। तो $7.5 का लेवल एक काफी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट लेवल बनने वाला है यहाँ पे अब पोलकाडॉट के लिए। तो पोलकाडॉट अगर इसी तरह ये ग्रीनर दिखाता रहता है और ये अपना जो सपोर्ट लेवल है $7.8 इससे अबव ही रहता है और इससे नीचे कैंडल बंद नहीं करता, तो ये इस लेवल के ऊपर एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाएगा। मतलब कि इस तरह ये ग्रीनर हम लोगों को दिखाया, अगर थोड़ी बहुत करेक्शन लेता है और अगर अगेन ये $7.8 से अबव रहता है तो थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन, और फिर एक काफी अच्छा ग्रीनर दोबारा से आ सकते हैं यहाँ पे पोलकाडॉट के ऊपर। और पोलकाडॉट की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है वो अगर देखें तो पोलकाडॉट की वैल्यू अबव जा सकती है तकरीबन $8.5 के लेवल तक, जो कि प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे पोलकाडॉट के लिए।
लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पोल्का डॉट अपना जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है $7.8 उसको होल्ड करके रखे और उससे नीचे अपनी कैंडल बंद ना करे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर अगेन उससे नीचे ये कैंडल बंद करता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे पोल्का डॉट के ऊपर। और पोल्का डॉट की वैल्यू $7.5 या उससे नीचे भी अगर पोल्का डॉट की वैल्यू आती है तो फिर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी यहाँ पे पोल्का डॉट के लिए। तो अगर तो पोल्का डॉट अपने जो ये सपोर्ट लेवल तोड़ देता है तो फिर आप लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जितनी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं मतलब कि 21 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA, इन चारों लाइंस को देखना है। इन चारों लाइंस से दोबारा से पोल्का डॉट की वैल्यू ऊपर की तरफ डेफिनेटली तौर पे बाउंस बैक करेगी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर कल के दिन में देखा और हम लोगों ने इथेरियम के वैल्यू के अंदर भी देखा कि जब इथेरियम की वैल्यू नीचे आई थी तो उसने भी 21 और बाकी जो सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं उनको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया था। तो इसी तरह अगर पोल्का डॉट की वैल्यू नीचे आती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइंस काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी पोल्का डॉट के लिए। और अगेन अगर पोल्का डॉट $7.8 से नीचे ही नहीं आता और $7.8 से अबव ही रहती है पोल्का डॉट की वैल्यू तो फिर $8.5 के लेवल तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोल्का डॉट की वैल्यू को 1 से 2 दिन के अंदर। सो फार अगर आप लोग देखें तो $8 का लेवल ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि अगेन $8 का लेवल साइकोलॉजिकली एक काफी हेवी रेजिस्टेंस बनता है। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम करता रहा है पोल्का डॉट के लिए। तो अभी भी $8 के लेवल के ऊपर ही पोल्का डॉट ट्रेड हो रहा है और $8 के लेवल को ही एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है यहाँ पे पोल्का डॉट। तो पोल्का डॉट के ऊपर अगर अब आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में पता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा पोल्का डॉट के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $7.85 के ऊपर और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $8.2 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको 1 से 2 दिन तक होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $8.4 के ऊपर भी पोल्का डॉट को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर पोल्का डॉट $7.8 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $7.55 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 7.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $8 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग एक काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे पोल्का डॉट के ऊपर से। तो आज के लिए यही कॉइन्स एंड टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।